एक भयानक भरी रात के बाद होटल रूम के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर सारा भी जाग गई थी। उसने अपनी आंखें खोली। उसके सामने उसके पिता और उसकी बहन साक्षी खड़ी थी। बेड की दूसरी साइड पर सोए हुए आदमी का सिर्फ बैक दिखाई दे रहा था, जिससे महेश को समझने में देरी नहीं लगी और वो आग बबूला होने लगा। उसके चेहरे का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। बेशरम लड़की, ये क्या किया तुमने? मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अपने परिवार की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? साक्षी ने सारा को रंगे हाथ पकड़ लिया था और वो अंदर ही अंदर खुश होने लगी। हालांकि वो महेश को समझाने का नाटक कर रही थी। डैड प्लीज गुस्सा मत होइए, ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सारा ने ज्यादा पी ली थी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी डैड, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। उससे फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी डैड, प्लीज डैड। माफ कर दूं? आखिर मेरी बेटी इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? महेश एक डायरेक्टर था और उसे अपनी इज्जत के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता था। अपनी बेटी को एक आदमी के साथ यूं होटल के रूम में देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने पिता और बहन के चेहरे की ओर देखते हुए सारा को कुछ महसूस नहीं हो रहा था और ना ही उसे कोई डर लग रहा था। वो बेड से उठी और मुस्कुराने लगी। डैड, इस बारे में आप खुद से पूछिए। आखिर जैसा बाप वैसी बेटी। अफेयर की बात की जाए तो महेश ने सारा की मां को धोखा दिया था। वो सिर्फ 6 साल की थी जब उसकी मां चल बसी। उसकी मां को गुजरे हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था कि महेश ने अपनी गर्लफ्रेंड अनीता और उसकी 9 साल की बेटी साक्षी को अपने घर में जगह दे दी। उसी पल से महेश की इज्जत सारा के मन में गिर गई थी। सारा काफी पहले से ही महेश को अपना पिता समझना छोड़ चुकी थी और अब जब उसे पता चला कि महेश ने उसे 50 करोड़ रुपए के लिए बेच दिया था, उसे पिता मानना तो दूर, वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। वो पिता कहलाने के लायक था भी नहीं। एक असली पिता तो अपने बच्चों की देखभाल करता है और उन्हें हर मुसीबत से बचा कर रखता है, लेकिन महेश के बारे में, उसके बारे में क्या कहा जाए? महेश सारा की बात सुनकर दंग रह गया था। तुम क्या मुझे हार्ट अटैक देना चाहती हो? सारा महेश की ओर देखते हुए और भी मुस्कुराने लगी। अगर आप मर भी गए तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अगले साल आपकी बरसी पर बहुत बड़ा जश्न मनाते हुए आपकी कब्र पर फूल फेंकने आऊंगी डैड। तुम? महेश का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा। आखिर उसकी चुप चुप रहने वाली और कमजोर बेटी सारा अचानक से इतनी बागी और अलग कैसे बन गई? साक्षी ने वक्त रहते महेश को गिरने से बचा लिया और एक अच्छी बेटी होने का नाटक करते हुए होने वाले तमाशे को रोकने की कोशिश करने लगी। सारा, आखिरकार तुम डैड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? उनसे इसी वक्त माफी मांगो और आज के बाद कभी डैड से ऐसी बात करने की हिम्मत भी मत करना। सारा ने गहरी सांस ली और सोचने लगी। बेशक इसीलिए तुमने एक्टिंग करना चाहा। तुम तो पैदाइशी एक्ट्रेस हो। डायरेक्टिंग और एक्टिंग करना कोई तुमसे सीखे। अगर इसे बेस्ट ड्रामा क्वीन ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिला ना, तो इसके मासूम से चेहरे पर लानत है। और वो मुझसे माफी मंगवाना चाहती है। नो वे, कभी नहीं। माफी मांगू? किस लिए माफी मांगू? मैंने आखिर गलत किया ही क्या है? अब हम बड़े हो चुके हैं साक्षी। सारा 18 साल की थी और ऑलरेडी कॉलेज में एंटर कर चुकी थी। उसके टैलेंट और कंडीशन को देखते हुए उसे एक्ट्रेस बनने से कोई नहीं रोक सकता था। हालांकि कोई भी नहीं चाहता था कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री करे और उसकी वजह से साक्षी को कंपटीशन मिले। यही नहीं, अपनी मां के चले जाने की वजह से भी सारा इस इंडस्ट्री को पसंद नहीं करती थी। इसलिए सारा ने अपने कॉलेज में ड्रामा में पढ़ाई करने के बजाय बीए करने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। साक्षी आग में घी डालने का काम किए जा रही थी। डैड, शायद सारा को ज्यादा पॉकेट मनी चाहिए और वो पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गई है। हमें उसे ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसे उसका पैसा बाद में लौटा देंगे। साक्षी आदर्श बेटी के रोल में बहुत घिनौनी नजर आ रही थी। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है हमारे पास पैसे नहीं है? तुमने पैसों के लिए खुद को बेच दिया। तुमने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है सारा। महेश के चेहरे पर सारा के प्रति पछतावा साफ झलक रहा था। इनफैक्ट वो साक्षी के साथ मिलकर अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहा था ताकि वो अपनी घिनौनी हरकत को छुपा सके कि आखिर उसने कैसे चंद पैसों के लिए अपनी खुद की बेटी को बेच दिया। उसने पूरा ब्लेम सारा के कंधों पर लाकर रख दिया था। वो लोग सही को गलत और गलत को सही कह रहे थे। राइट, आपको क्या लगता है
कि आप मुझे जो हर महीने पैसे देते हैं वो काफी है? सारा ने जानबूझकर कहा, यह कैसे पॉसिबल हो सकता था कि बेदी फैमिली में उसे काफी पैसे मिलते हों। जब से अनीता घर के कामकाज संभालने लगी थी, सारा की पॉकेट मनी साक्षी के पॉकेट मनी की आधी भी नहीं थी। अगर वो कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रही होती तो शायद वो भूख के मारे मर जाती। कभी कभी तो उसके पास सड़क पर बैठे भिखारी के कंपैरिजन में भी कम पैसे होते। इस बारे में सोचकर ही सारा का दिल कांप उठता था। अगर सारा की मां जिंदा होती तो आज वो इस हालत में नहीं होती। उसने अपने पिता और धोखेबाज बहन के नाटक को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सारा बेड पर सोए हुए आदमी की ओर देखने लगी। उसने जानबूझकर उस आदमी के हाथों को पकड़ते हुए उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, अगर आप दोनों नहीं चाहते कि इस बारे में पूरे शहर को पता चले तो आप लोग यहां से चले जाइए। मुझे परेशान करने की कोशिश मत कीजिए। बेशरम लड़की, एक बार तुम घर आओ, मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर तुम्हारे हाथों में दे दूंगा। महेश ने दरवाजे को धक्का दिया और सारा पर चिल्लाते हुए बाहर निकल गया। सारा, घर जल्दी जाना और भूलना मत कि तुम्हें डैड को एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देना होगा इस हरकत के लिए। साक्षी जाने से पहले सारा को याद दिलाने लगी। हालांकि साक्षी चली गई थी, लेकिन उसने रिपोर्टर को तस्वीर खींचने से बिल्कुल भी मना नहीं किया, क्योंकि आगे उसके पास अपनी बहन के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट था। उन लोगों के चले जाने के बाद सारा बेड से उठी। उसने अपने कपड़े पहने और अपनी चीजें समेटकर वहां से जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन उसी वक्त बेड पर सोया हुआ आदमी उठ गया। सारा की ओर पलटते हुए उसने अपने एक हाथ से अपने सर को सपोर्ट दिया। वो काफी क्यूट लग रहा था। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए वो सारा से पूछने लगा, तो क्या तुम ऐसे ही चली जाओगी? इतने हैंडसम चेहरे की ओर देखते हुए सारा का मुंह खुला का खुला रह गया। उस आदमी के चेहरे पर एक अलग किस्म की चमक थी, जैसे किसी ने बर्फीले पहाड़ पर चांद की रोशनी फैलाती हो। सबसे स्पेशल चीज उसकी गहरी और चमकती आंखें थीं। उसकी आंखों में कोई भी आसानी से खो सकता था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में पूरी दुनिया समाई हुई हो। उसकी आंखें उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी को और खूबसूरत बना रही थीं। सारा कुछ देर बाद अपने ख्यालों से बाहर आई। उसे याद आया कि उसने आखिरी बार कल रात को अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन लगाया था। उसने अपनी फ्रेंड से कहा था कि वो किसी छोटे मोटे एक्टर को भेज दे ताकि वो अपने साथ होने वाले गलत काम को रोक सके। हालांकि उसे लगा नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड इतने हैंडसम लड़के को भेज देगी। शायद सारा की किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। वो इतने खूबसूरत इंसान के साथ रात गुजारने के लिए खुद को खुशकिस्मत मान रही थी। उस इंसान की ओर देखते हुए उसे थोड़ी शर्म आने लगी और उसने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और बेड स्टैंड पर रख दिए। ये रहे 500 तुम्हारे लिए। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तुम ये पैसे डिजर्व करते हो। तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम 3-4 सालों में बहुत बड़े एक्टर बन जाओगे। रेहान अपने सामने खड़ी सुंदर लड़की को देखते हुए थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगा। एक्टिंग? पैसे? मैं कुछ समझा नहीं। क्या उसे वो कोई एक्टर समझ रही थी जो उसे बचाने के लिए आ गया था, या उसे वो कोई हैवान समझ रही थी? तो क्या उसका इतना हैंडसम चेहरा बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं था जब से वो मुंबई लौटा था? क्या सारा ने सच में नहीं पहचाना था कि आखिर वो कौन था? ओके, बहुत लेट हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। गुड बाय। सारा ने सच में उसे नहीं पहचाना था। उस आदमी को उसकी पेमेंट देने के बाद सारा ने दरवाजे को खोला और वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन वो आदमी जल्दी से उठा और उसने सारा का रास्ता रोक लिया। अगले ही पल उसके सामने वो आदमी खड़ा हुआ था। उसकी मधुर आवाज कानों में किसी गीत की तरह घुल रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा फायदा उठाया, तो क्या इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो? उसने कभी इसके पहले इतनी इंटरेस्टिंग लड़की नहीं देखी थी। यूं तो मामूली लड़कियां लड़कों को अपने पल्लू से बांध कर रखती हैं और चाहती हैं कि वो उनका ख्याल रखें, लेकिन रेहान इतना भी बुरा नहीं दिखता था। अब उसे थ्योरी कहिए या प्रैक्टिकल, सारा पहली लड़की थी जिसके साथ रेहान ने अपनी रात गुजारी थी। वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। रेहान काफी अट्रैक्टिव था। उसकी मौजूदगी सारा को काफी नर्वस कर रही थी। सारा पैनिक होकर पीछे की ओर मुड़ी और सावधान होते हुए कहने लगी, हे, अब हम क्लियर हो चुके हैं। व्हाट डू यू वांट? मैं तुम्हें बता रही हूं, अब अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी।
रेहान खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। जब वो मुस्कुरा रहा था, उसके गालों पर उसके डिंपल काफी सुंदर लग रहे थे। सारा उसकी मुस्कुराहट में खो गई थी। इतनी अट्रैक्टिव थी उसकी स्माइल, वो इतना हैंडसम था और उसके डिंपल भी काफी चार्मिंग थे। उसे देखकर तो कोई भी लड़की उसकी फैन हो जाती। रेहान ने सारा की वार्निंग को इग्नोर करते हुए अचानक से उसके हाथ को पकड़ लिया। सारा को लगा कि रेहान उसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन हुआ ये कि रेहान ने सारा के हाथों पर पेन से उसका नंबर लिख दिया। रेहान उसकी ओर घूरते हुए मजाक भरे अंदाज में कहने लगा, ये मेरा प्राइवेट नंबर है, अगली बार अगर तुम्हें किसिंग सीन या कोई एक्टिंग करवानी हो तो मुझे डायरेक्टली कॉल करना, मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट भी दूंगा। वो खुद को पागल समझ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वो अभी मिल रहा है और जिसके साथ उसने सिर्फ एक रात गुजारी है, उसे उससे प्यार हो गया था। लेकिन वो आखिर करता भी क्या? वो पहली लड़की थी जिसने उसकी दुनिया में कदम रखा था। सारा खामोश थी, पर सिर्फ तब तक जब तक वो उसका फायदा नहीं उठा रहा था। सारा अपनी आंखों से इशारा करते हुए उसे कहने लगी, ओके, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें पक्का कॉल करूंगी। यहां तक कि मैं तुम्हें और भी एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिलाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। ओके, बाय, सी यू। वो उससे आगे मिलने की उम्मीद कर रहा था। तो क्या उनकी किस्मत में दोबारा मिलना लिखा है? और क्या उनका दोबारा मिलना आज जितना ही हसीन होता? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। रेहान ने सारा का रास्ता छोड़ा और उसे जाने दिया। सारा मौका देखते ही वहां से निकल गई। होटल के बाहर सूरज चमक रहा था। सारा ने ऊपर नीले आसमान की ओर देखा और लंबी सांस ली। अभी सब कुछ ठीक है। पिछली रात इतनी भी बुरी नहीं थी। एटलीस्ट वो किसी हैंडसम लड़के के साथ थी। उसे लाइफ की सच्चाई पता चल गई थी कि लोग कितने भयानक हो सकते हैं, खास करके तब जब वो अपने ही हो। आज के बाद ना वो किसी और की शर्तों पर अपनी जिंदगी गुजारेगी और ना ही किसी और के लिए जिएगी। आज से वो सब कुछ खुद के लिए करेगी और खुद के लिए जिएगी। सारा अपने मन में ये सोचते हुए चलने लगी। सारा बहुत खूबसूरत थी, उसकी बॉडी भी वेल शेप्ड थी, लेकिन अगले ही पल उसके लिए एक दूसरी जंग तैयार खड़ी थी। वो देखना चाहती थी कि बेदी फैमिली के लोग इसे कैसे हैंडल करते हैं। इस इंसिडेंट को हुए अभी कुछ ही घंटे बीते थे। होठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया कि हर जगह इस स्कैंडल की हेडलाइन थी। एक अमीर लड़की और एक अनजान लड़के होठवा तोहार जैसे को लड़के के पिता ने होटल में रंगे हाथों पकड़ा। सारा की यह खबर आग की तरह फैल रही थी। इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर, हर जगह ये न्यूज़ फैल रही थी। हालांकि हेडलाइन में सिर्फ एक अमीर लड़की लिखा हुआ था, लेकिन हर जगह उसकी फोटो साफ नजर आ रही थी। इतनी आसानी से पहचाने जाने वाले चेहरे को देखकर लोग समझ पा रहे थे कि वो किसी डायरेक्टर की बेटी है। डायरेक्टर की बेटी और एक अजनबी के साथ ये न्यूज़ चारों ओर फैल गई थी। सारा ने जब अपने मोबाइल की तरफ देखा तो उसने पाया कि उसे हर कोई क्रिटिसाइज किए जा रहा था। कितनी मासूम दिखती है, लेकिन कितनी चालाक है, बेशरम कहीं की। कितनी घिनौनी इंडस्ट्री है ये। एक डायरेक्टर की बेटी को भी खुद की बॉडी को बेचना पड़ा। कितने शर्म की बात है। आजकल की लड़कियां फेमस होने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाती हैं। छी। देखिए, मुझे तो लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है या डायरेक्टर अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए इसका फायदा उठा रहा है। कितनी बेशरम लड़की है। दिखती तो ठीक ठीक है। मैं तो सोच रहा हूं कि इसने कितने पैसे लिए होंगे। पब्लिक ओपिनियन एक तरफ थे और उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। किसी अंदर वाले को यह पता था कि यह सब कुछ एक साजिश थी और कैसे पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जा रहा था। सारा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। साक्षी इतना नीच कैसे गिर सकती थी? इतना मासूम चेहरा और इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल्स। जब लोग मुसीबत में होते हैं तभी हम लोगों को औरों का असली चेहरा नजर आता है। सारा की ओर उठती हुई दुनिया की उंगलियों में सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड राशि ही उसके लिए काफी परेशान थी। हाय सारा, क्या तुमने खुद को न्यूज पर देखा? हर जगह सिर्फ तुम्हारी ही न्यूज आ रही है। तुम हेडलाइन बन चुकी हो। आखिर कल रात को क्या हुआ? जल्दी बताओ प्लीज। हालांकि सारा को इस इंसिडेंट से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो काफी खुशकिस्मत है। राशि, थैंक यू सो मच।
अगर तुम्हारे उस एक्टर फ्रेंड ने आकर मेरी हेल्प नहीं की होती ना, तो आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में होती। राशि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सारा इतनी खुश क्यों है। राशि ने परेशानी भरी आवाज में उससे पूछा, सारा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि इतने कम समय में मैं किसी भी ऐसे एक्टर को नहीं ढूंढ पाई थी। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा फोन बंद हो चुका था। मुझे पता था तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। मुझे वहां खुद जाना चाहिए था तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए। आई एम सो सॉरी सारा। अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातें सुनने के बाद अब सारा की बारी थी डिप्रेस होने की। राशि का फ्रेंड आया ही नहीं था, तो आखिर होटल में वो हैंडसम लड़का कौन था? क्या उसने यूं ही किसी अजनबी इंसान के साथ अपनी रात गुजार दी थी, जिसे एक्टर भी नहीं कहा जा सकता? उफ, ये कहानी तो बहुत जल्दी ही चेंज हो गई थी। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पास वक्त भी नहीं था ये सोचने का कि उसने अपनी पूरी रात किस इंसान के साथ गुजार दी। उसकी कार बेदी फैमिली के घर के सामने आकर रुक गई थी। नौकर ने बाहर से ही सारा को कार से उतरते हुए देख लिया था और उसने जल्दी से अंदर जाकर सबको बता दिया कि सारा घर लौट आई है। बेदी फैमिली के लिविंग रूम में सारा की दादी, पिता महेश, सौतेली मां अनीता और उसकी बहन साक्षी मौजूद थे। घर के अंदर कदम रखते ही उसकी नजरें लिविंग रूम में मौजूद सोफे पर बैठे उन लोगों की ओर गई। वो काफी अपसेट दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सारा किसी कोर्ट के कटघरे में खड़ी हुई है। साक्षी ने जैसे ही सारा को देखा, उसने सारा का हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर प्यार से बोलने का नाटक करने लगी। ओ सारा, तुम फाइनली घर वापस आ गई। मॉम, दादी, डैड सब तुम्हारे लिए कितनी फिक्र कर रहे थे। अभी तुम हम सब लोगों को आराम से और अच्छे से समझा सकती हो कि क्या हुआ था। सारा ने साक्षी की ओर देखा और उसके हाथ को झटका देते हुए अपने हाथों को उसके हाथों की पकड़ से रिहा किया। सारा के चेहरे को देखते हुए ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसका माफी मांगने का कोई इरादा भी था। उसने साक्षी से पूछा, आखिर इसमें समझाने के लिए है ही क्या? महेश सारा का ये बर्ताव बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। उसने टेबल पर जोर से अपना हाथ मारा और चिल्लाने लगा, बेशरम लड़की! सारा बिल्कुल निर्दोष दिखाई दे रही थी। डैड, अगर जेनेटिकली देखा जाए तो मैं बेशरम और बिगड़ी हुई लड़की हूं, तो ये आपको डायरेक्टली और भी बुरा बनाता है। ओह कम ऑन, बी सीरियस सारा। महेश को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह से आग के गोले बरसेंगे। क्यों? क्या मैं आपको सीरियस नहीं दिखाई दे रही? और अगर मैं सीरियस नहीं भी दिखाई दे रही हूं, तो एटलीस्ट मैं इस रूम में मौजूद कुछ लोगों की तरह दिखावा तो नहीं कर रही हूं। सारा अनीता की ओर देखते हुए कहने लगी। आखिरकार सारा के शब्द उन लोगों को सुनाई तो देने चाहिए थे। सारा के ये शब्द सुनकर महेश और आग बबूला हो गया था। अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे अंदर ही अंदर कुछ खाए जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज सारा नहीं बल्कि कोई और ही इंसान है। अक्सर सारा बहुत चुप चुप सी और सबकी बात मानने वाली लड़की थी, खास करके अनीता की। लेकिन आज तो वो सबको पलटकर जवाब दे रही थी। आखिर ऐसा क्या हो गया था? जाहिर है कि अनीता को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे सबके सामने अपना अच्छा बर्ताव बनाए रखना था ताकि वो पूरे घर में एक अच्छी बीवी और एक अच्छी मां साबित हो सके। सारा, तुम अपने डैड से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। जाओ उनसे माफी मांगो और इस बात को यहीं रफा दफा करो। मैं गलत नहीं हूं तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? सारा वैसे भी अपनों द्वारा दी गई साजिश में बलि चढ़ी थी और यहां तो उल्टा उसे ही माफी मांगने के लिए कहा जा रहा था। आखिर ये कौन सी बात हुई? सारा, तुम्हारे मैनर्स कहां गए? अगर तुम्हारे अंदर अपनी बड़ी बहन के जैसी थोड़ी भी सूझबूझ होती तो तुम इतने बड़े स्कैंडल में नहीं फंसी होती। सारा की दादी उससे बहुत खफा थी। अपनी छड़ी से टेबल पर मारते हुए वो सारा की ओर देखकर चिल्लाने लगी। ये सब कुछ साक्षी की बदौलत था। भले ही सारा बेदी फैमिली की छोटी बेटी थी, लेकिन उसके साथ होठवा तोहार जैसे भोर के किरनिया, अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया। जियो बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद। नौकरों से भी बदतर बर्ताव किया जाता था, यहां तक कि उसकी दादी माँ
जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थीं, आज वो भी बहुत गुस्सा थीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो मेरी बहन के पास है वो मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास साक्षी के जैसे चाल चलने का टैलेंट होता तो आज मैं इस हालत में नहीं होती। सारा मजाकिया अंदाज में सबको कहने लगी, ये क्या कह रही हो तुम? क्या हम सबसे अच्छी बहन नहीं है? तुम ऐसी बातें कर भी कैसे सकती हो सारा? साक्षी ने जैसे ही सारा की बात सुनी, उसकी आंखों से मगरमच्छ के आंसू निकलने लगे, जैसे कि उसके साथ बहुत बड़ा गुनाह हो चुका हो। अच्छी बहन? कौन सी अच्छी बहन की बात कर रही हो तुम? मैंने कभी भी सपने में नहीं सोचा था कि मेरी खुद की बहन मेरी पीठ के पीछे मुझे धोखा देगी। सारा साक्षी की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहने लगी, थैंक यू सो मच साक्षी, मुझे आज पूरे शहर की हेडलाइन बनाने के लिए। सारा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा है कि आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन इसका पूरा इल्जाम तुम मुझ पर लगा दोगी। ये क्या बात हुई? साक्षी अपने आंसू पोंछते हुए फिक्र भरी आवाज में सारा को कहने लगी। अगर पहले की जैसी बात होती तो सारा शायद साक्षी की बात का बिल्कुल भरोसा कर लेती, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। सारा को पता चल गया था कि उसके दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसके खुद के घर वाले ही थे। सारा कहने लगी, अपने ये नकली आंसू अपने पास ही रखो और दिखावा करने की ना कोई जरूरत नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। मॉम, सारा को देखिए कैसी बात कर रही है। साक्षी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे सारा की बात का बहुत बुरा लग रहा था और वो अपनी मां के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। सारा, आईने में जाकर खुद को देखो, क्या बन गई हो तुम?